प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई रेलवे की तरफ से एनटीपीसी का एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। और आज जैसा कि आप जानते हैं 14 सितंबर है। और आज से ये जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो उससे पहले हम समझते हैं पूरे डिटेल को कि भाई इस एग्ज़ाम में क्या क्या है, कैसे कैसे है। एक तो लेवल वाइज ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे करके। तो लेवल वाइज भी हम समझते हैं और एक तरीके से पूरा डिटेल हम समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंडर में ये वैकेंसी निकाली जाती है। दो लेवल पर निकाली जाती है। एक तो लेवल होगा आपका एक लेवल होगा आपका ग्रेजुएशन का और एक होगा आपका 12th का। तो दो लेवल पे ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराई जाती है। तो हम इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये जो एग्ज़ाम है ये हम फॉर्म कब से अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। ठीक है। डेट ऑफ पब्लिकेशन आरआरबी की वेबसाइट पे ये 13 तारीख को आ चुका है, 13/9/2024 को आ चुका है। ऑनलाइन ओपनिंग कब से होगी, 14/9/2024 से हो जाएगी। और उसके बाद क्लोजिंग डेट कब होगा, 13/10/2024 को हो जाएगा। यानी कि ठीक लगभग एक महीने का आपको समय दिया जा रहा है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आप घबराएंगे नहीं, मतलब अकबकाएंगे नहीं, आराम से धीरे धीरे से आप चीज़ों को समझते हुए फिर आगे भरेंगे फॉर्म को। ठीक है। आप अंतिम डेट जब आप मतलब पेमेंट को क्लोज करेंगे वो कब तक पेमेंट डाल सकते हैं आप, 14/10 को आप लास्ट में पेमेंट कर सकते हैं। अगर मॉडिफिकेशन विंडोज़ की बात करेंगे तो ये लगभग 16 तारीख से आपके 25 तारीख तक, है ना, लगभग 9 दिन का ये करेक्शन विंडो भी ओपन करेंगे। भाई कई बार होता है किसी बच्चे का कोई भी चीज़ गलत हो जाता है, तो करेक्शन करने के लिए करेक्शन विंडो भी आपको देखने को मिलेगा। और ये लगभग 9 दिनों तक आपको ये विंडो देखने को मिलेगा ओपन। तो इस तरीके से आप फॉर्म को भरेंगे, पर फॉर्म भरने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले सब कुछ देखेंगे कि आपके लिए कौन सी आरआरबी बेहतर है, कौन सी आरआरबी में कितनी वैकेंसी है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप डिसाइड करना। बात करते हैं, ये हमारा ग्रेजुएशन लेवल का अभी आया है हुआ है ना। अभी 12th लेवल वाले का डिटेल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, अभी सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का जारी किया गया है। इसमें अगर हम बात करें कितने सारे पोस्ट हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है, स्टेशन मास्टर बहुत सारे बच्चों का ड्रीम जॉब होता है, गुड्स ट्रेन मैनेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। देखो यहाँ पे टाइपिस्ट जहाँ पे लिखा हुआ इसमें तो टाइपिंग की ज़रूरत है ना। इसमें बिना टाइपिंग के आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, मतलब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी ये जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट है, इन तीनों पोस्ट में किसी भी तरीके की टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा डिटेल नोटिफिकेशन है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करते हैं सर कितनी वैकेंसी किस जोन में आई हुई है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि सर हमारे जो ग्रेजुएशन लेवल है उस पर हम कौन कौन से लेवल पे फॉर्म डाल सकते हैं, तो दो लेवल है आपके लिए। एक तो 6th लेवल है और एक है 5 लेवल। तो 5 लेवल का 3 पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर 5 लेवल पे आता है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 5 लेवल पे आता है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी 5 लेवल पे आता है। तो यानी कि 5 लेवल पे दो टाइपिंग वाले पोस्ट है ना। और अगर हम बात करें 6 लेवल पे तो बिना टाइपिंग वाले पोस्ट है, जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र और स्टेशन मास्टर, ये बिना यहाँ पे टाइपिंग का है। आप जैसे कि जानते हैं कि ये पे लेवल पे फ़र्क पड़ जाता है, यानी कि पेमेंट में आपका थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा। दोनों की एज में कोई अंतर नहीं है, 18 से 33 साल तक का इंसान जो है वो भर सकता है। और इसमें भी अगर आप ओबीसी से आते हैं, है ना, तो अगर आप ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, तो आपके लिए कुछ यहाँ पे विशेष छूट दी जाएगी एज को लेकर के। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करेंगे सर ग्रेजुएशन लेवल पे कितने हैं, 8,113 टोटल पोस्ट निकल कर के आए हैं। इसमें से अगर हम बात करें 1736 जो पोस्ट है, 1736 पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का। उसके बाद गुड्स स्टेशन मास्टर का 994 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा ट्रेन मैनेजर का। ट्रेन मैनेजर क्या होते हैं, पहले इन्हीं को हम गुड्स गार्ड के नाम से जानते थे, है ना, जो ट्रेन के पीछे बैठे होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे झंडी दिखाते हैं जब ट्रेन आसपास करती है तो वहाँ पे वो ट्रेन को झंडी दिखाते हैं। तो वहाँ पे जो ये आप देख पा रहे हो गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर, वही सबसे ज़्यादा पोस्ट लेकर के आया हुआ है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 1507 पोस्ट है। और उसके बाद अगर हम बात करें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, तो ये 732 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल 8,113 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। तो ये हमारा ग्रेजुएशन लेवल का अभी पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं, है ना। अभी 12th लेवल का डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जब वो आएगा तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बातें करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो कितनी वैकेंसी किस जोन में कितनी वैकेंसी आई हुई है उसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है। बाकी सीबीटी कितने होंगे ये सब हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं।
कितने सीबीटीज़ होंगे, कौन से सीबीटीज़ में, ठीक है ना, क्या क्या सिलेबस आएंगे, ये भी हम बता चुके हैं ऑलरेडी। किसी ने नहीं देखा है तो हमारी ही चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से चाहो तो उसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि सर कौन सी जोन से कितनी वैकेंसी निकल कर के आई है ना, डिटेल में थोड़ा बातें कर लेते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे, ताकि हम बच्चे जो है डिसाइड कर सकें कि हमें कौन सा जोन चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो भाई सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो इस बार हमें देखने को मिली है वो है कोलकाता में। कोलकाता में 1000 प्लस जो है वैकेंसी देखने को मिली है, और दूसरे नंबर पे आपका मुंबई आता है, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो जिनका भाई कोलकाता बहुत पास में है तो वो बच्चों वहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे आप, आपके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आई है ना भाई, आप जो है एकदम घर की नौकरी में आपके लिए आने वाली है। तो भाई ये हमारा सबसे पहला जोन है, कौन सा जोन है, अहमदाबाद जोन है। अहमदाबाद जोन के अंदर अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे पोस्ट जो है 516 पोस्ट निकल कर के आई है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कि पोस्ट वाइज, जोन वाइज, यानी कि पोस्ट वाइज कौन सा होगा, तो पोस्ट वाइज में 244 पोस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर का, 157 पोस्ट देखने को मिलेगा टिकट कम सुपरवाइज़र वाले का, और टाइपिंग वाले का 14 यहाँ 44 आपको 44 देखने को मिलेगा, स्टेशन मास्टर का 71 है। तो इस तरीके से टोटल 516 पोस्ट जो है वो अहमदाबाद जोन में देखने को मिलेगा। बाकी ये कैटेगरी वाइज है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज़ आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना। तो ये हमारा अहमदाबाद का जोन था। अहमदाबाद में 516 सीट है जो कि ठीक ठाक सीट है, कम सीट नहीं कह सकते और ज़्यादा भी नहीं कह सकते, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं। अगला अजमेर है, यहाँ पे 132 पोस्ट है, बहुत ही कम पोस्ट निकल करके आई है अहम अजमेर में। तो भाई अजमेर के जो बच्चे हैं वो आप देख लेंगे, बहुत ही कम पोस्ट आई है फिलहाल तो। बेंगलुरु में पोस्ट इस बार 496 है, जो कि ठीक है, ठीक ठाक पोस्ट है, मतलब बहुत कम तो नहीं कह सकते पर बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते। 496 पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ, ये आपके पूरा। अगर इसमें भी बात करेंगे तो ट्रेन मैनेजर में सबसे ज़्यादा है, 237 पोस्ट है, क्योंकि वैकेंसी भाई उसकी ज़्यादा है तो उसकी पोस्ट भी ज़्यादा होगी ना। भोपाल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वैकेंसी बहुत कम निकल करके आई है, 155 वैकेंसी निकल करके आई है ओनली, ठीक है, बहुत ही कम है। भुवनेश्वर की बात करेंगे, सर भुवनेश्वर में इस बार अच्छा खासा वैकेंसी है, 758 वैकेंसी है, 58 वैकेंसी है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 586 वैकेंसी आपको मिलेंगे गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर में। तो भाई भुवनेश्वर के जो एरिया से बिलोंग करते हैं बच्चे, वो इस जोन को कंसिडर कर सकते हैं एक अपने बेहतर चीज़ों के लिए, मतलब अच्छा होगा उनके लिए, ये आप सोच सकते हैं, ठीक है बच्चे। आगे बात करते हैं बिलासपुर का, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली थी बिलासपुर में एएलपी के पोस्ट पे। यहाँ पे भी वैकेंसी ठीक ठाक है, तीसरे या चौथे नंबर पे वैकेंसी आती है, ठीक है ना, चौथे नंबर पे आएगी बिलासपुर, ठीक है, 649 वैकेंसी के साथ चौथे नंबर पे ही आएगी। गुड्स और ट्रेन मैनेजर यहाँ पे भी 386 पोस्ट पे है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। अच्छा, इसमें दो जोन है, एसी सीआर और सीआर, तो यहाँ पे 386 और 48 ऐसे करके आप जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी वैकेंसी देखने को मिलती है बिलासपुर में। अगली बात करते हैं सर चंडीगढ़ में कितनी वैकेंसी है, 410 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है चंडीगढ़ जैसे जोन में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी कंपटीशन वैसे भी कम होती है, तो वहाँ पे आप इस जोन को कंसीडर कर सकते हैं, अच्छा खासा पोस्ट है, 410 पोस्ट ठीक ठाक पोस्ट होते हैं। चेन्नई में 436 पोस्ट है, चेन्नई वाले बच्चे जो बहुत दूर जाना पसंद करते हैं, खासकर बिहार यूपी के बच्चे जो हैं चेन्नई को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो भाई 436 पोस्ट जो है निकल करके आई है। अगली बात करते हैं गोरखपुर, सबसे मतलब ये कह सकते हैं अंडर डेट है ना, मतलब बिहार में अगर हम बात करें, यूपी में बात करें तो बहुत कम वैकेंसी निकल करके आती है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे गोरखपुर में 129 वैकेंसी है, बहुत ही कम वैकेंसी आई है भाई, बहुत ही कम। गुवाहाटी में एक अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलेगा, 516 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर का यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो भाई जिनका ड्रीम जॉब है कि हमें स्टेशन मास्टर बनना है तो वो इस गुवाहाटी स्टेशन को, मतलब गुवाहाटी को कंसिडर कर सकते हैं, है ना। गुवाहाटी जोन जो है उनके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 271 पोस्ट पे स्टेशन मास्टर का निकला हुआ है, सबसे ज़्यादा यहीं पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा स्टेशन मास्टर का। तो जो बच्चे स्टेशन मास्टर का ड्रीम जॉब है उनके लिए, जो ड्रीम रखे हुए हैं, सोचे हुए हैं कि हमें स्टेशन मास्टर बनना है, उनके लिए एक बेहतर सा ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आप कंसिडर करेंगे। अगला जो हमारा है जम्मू एंड श्रीनगर, मैंने बताया था जब वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि टॉप 5 में ये हमारा जोन आएगा, बट वैकेंसी बहुत कम आया था। मैंने उस समय कहा था कि जब डिटेल वैकेंसी आएगी तो फिर हम आपको दोबारा वीडियो बना करके बताएंगे कि कौन सा जोन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। फिलहाल यहाँ पे 145 पोस्ट ही निकल करके आई है, तो इसको आप कंसिडर नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम पोस्ट है। कोलकाता भाई इस बार हमारा सबसे ज़्यादा वैकेंसी लेकर के आ रहा है, कोलकाता नंबर 1 पे है, यहाँ पे 1300
82 वैकेंसी टोटल देखने को मिलेंगे। इनमें से अगर हम बात करें तो कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का, जिसको टीसी का जॉब कहते हैं, उसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, लगभग 600 550 के आसपास वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर की बहुत ही कम है। तो भाई जो स्टेशन मास्टर का ख्वाब देख रहे थे वो उनके लिए ये जोन तो बेहतर नहीं मान सकते हैं। गुड्स और ट्रेन मैनेजर का 144 पोस्ट है, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट और टाइपिस्ट का यहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी है। तो जो टाइपिंग वाले जॉब होते हैं वो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है, तो उसमें आपका बेहतर हो सकता है। अगर आप फॉर्म भरना चाहो तो यहाँ से कंसीडर कर सकते हो। हालांकि कोलकाता का जो कट ऑफ होता है वो ठीक ठाक रहता है, मॉडरेट रहता है। हम ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा हाई जाता है और ये भी नहीं कह सकते बहुत लो जाता है। मतलब मान के चलो कि 72 75 के आसपास में यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर वालों के लिए कोई खास नहीं है। स्टेशन मास्टर वाले सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, वो होगा गुवाहाटी पे। गुवाहाटी में अच्छी खासी है। मालदा भाई अगला ड्रीम सभी का। भाई जो बिहार यूपी के बच्चे हैं, मतलब बिहार और उड़ीसा झारखंड के जो बच्चे हैं, वो मालदा को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे इस वैकेंसी बहुत ही कम निकल करके आई है, सिर्फ और सिर्फ 198 वैकेंसी निकल करके आई है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वैकेंसी कम है। मुंबई भाई सेकेंड नंबर पर है 827 वैकेंसी के साथ। मुंबई को अगर देखोगे तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको मिलेंगे 827। और इसमें भी अगर हम बात करें तो 185 वैकेंसी आपको मिलेंगे स्टेशन मास्टर के। 85 नहीं बल्कि 85 और 9 जोड़ लोगे तो कितने हो जाएंगे, 94 और 2 96, 196 पोस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे स्टेशन मास्टर का। तो स्टेशन मास्टर के लिए अगेन फिर से यहाँ पे एक अच्छी खासी पोस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो सेकेंड नंबर पर आप इसको चूज कर सकते हैं, आरआरबी मुंबई को। स्टेशन मास्टर वाले बच्चे जो उसको ड्रीम जॉब देखते हैं, भाई मुजफ्फरपुर का तो कहना ही नहीं है। बिहार में तो मतलब वैसे भी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी का तो और भी नहीं है। देखो 12 वैकेंसी निकल करके आई है, क्या करोगे भाई मुजफ्फरपुर वाले बताओ। प्रयागराज, प्रयागराज में देखो इस बार कितनी वैकेंसी, 227 वैकेंसी है। यूपी बिहार वालों का लिए तो इस बार कुछ है ही नहीं आसपास में कोई भी। भाई ये मैं रेलवे वालों से कहना चाहूँगा, भाई ये बिहार यूपी से क्या प्रॉब्लम है भाई। बिहार यूपी के बच्चे कहाँ जाएंगे, कितनी दूर दूर जा करके नौकरियाँ करेंगे बताओ। हमारे जोन में कोई वैकेंसी ही नहीं आती है, 227 वैकेंसी है ओनली, ठीक है। ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। पटना वाले तो और भी बेकार है भाई, पटना में तो 111 वैकेंसी है। हमेशा पटना मुजफ्फरपुर हमेशा इनकी वैकेंसी कम आती है, चाहे एलपी का देख लो, एनटीपीसी का देख लो, या जेई का ही देख लो, कोई भी वैकेंसी देख लो रेलवे का, इन जोनों में हमेशा कम ही मिलेंगे। रांची भाई अच्छा खासा वैकेंसी है, 322 वैकेंसी है। तो जो हमारे यूपी बिहार के बच्चे हैं वो इसको कंसिडर कर सकते हैं रांची को, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक है और मॉडरेट सी कटअप जाती है, बहुत टफ कटअप नहीं जाती है। सिकंदराबाद सबका ड्रीम होता है भाई, सिकंदराबाद बहुत सारे बच्चे भरते हैं। 478 वैकेंसी निकल करके आई है। यहाँ पे ट्रेन मैनेजर का सबसे ज़्यादा है, 279 वैकेंसी है। सिलीगुड़ी की बात करते हैं, सिलीगुड़ी में 40 वैकेंसी है भाई, बिल्कुल कंसिडर करने लायक नहीं है। तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे वैकेंसी 174 है, बहुत ही कम वैकेंसी यहाँ पे भी मिलेंगे। तो अगर हम टॉप 3 की बात करेंगे तो पहले नंबर पे हमारा कौन सा जोन आ जाएगा सर? टॉप 3 में पहले नंबर पे आ जाएगा कोलकाता, कोलकाता आ जाएगा। दूसरे नंबर पे मुंबई आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे हमारा 750 वैकेंसी के साथ सिकंदराबाद था शायद, है ना, देख लेना एक बार, ठीक है ना, सिकंदराबाद था। तो ये हमारा टॉप 3 जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। बट स्टेशन मास्टर के लिए मैं स्पेशली कहूँगा, जो बच्चे स्टेशन मास्टर के लिए अपना ड्रीम जॉब देख रहे थे वो गुवाहाटी को कंसिडर कर सकते हैं। गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा स्टेशन मास्टर की वैकेंसी निकली हुई है। इस तरीके से हमने फुल डिटेल आपसे बातें कर ली हैं कि भाई वैकेंसी में किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे। बाकी इसके रिलेटेड कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएंगे, 2 CBTs होंगे, CBT 1 CBT 2, उसके लिए हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल आज हम यहीं तक इजाज़त लेंगे, मिलेंगे आपसे फिर नए वीडियो में। जब 12th का आ जाएगा तो उसको लेकर के दोबारा से आएंगे। फिलहाल यहीं तक क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको रेलवे से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस भी कंडक्ट कराई जा रही है। एनसीईआरटी की चैंपियन सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उन सभी क्लासेस को अटेंड जरूर कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और हम आपका साथ CBT 2 में भी देने वाले हैं, तो क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।